तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज की इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर वर्ष 2024 का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। पेपर में सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी का जो कोड है 102 वह देखने को मिलेगा। उसके बाद DL या पेपर का मार्का है और सन 2024 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक 100 है और नोट के रूप में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क और खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपका अनिवार्य है। खंड क में जो है पहले का क वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो यह आपका क ख ग घ अंग करके इस तरह से 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका हिंदी पद्य से आपको हिंदी गद्य से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी गद्य से। और दूसरे क्वेश्चन में क ख ग घ अंग करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको हिंदी पद्य से देखने को मिलेगा। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र, जिसे हम लोग प्रभाकर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो ख वाला क्वेश्चन है वह त्रिवेदी युग के लेखक है। तो अध्यापक पूर्ण सिंह इसमें सही ऑप्शन है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा सरदार पूर्ण सिंह, तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये अध्यापक पूर्ण सिंह कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अध्यापक पूर्ण सिंह है इन्हीं को सरदार पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आसान क्वेश्चन था, तो नाटक इसमें जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वह हरिशंकर परसाई हैं। इसके बाद हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं तो नरदेव शास्त्री हैं। कौन है? नरदेव शास्त्री। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका हिंदी पद्य से है। तो इसमें दूसरे का क वाला क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन कवि हैं तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, इसके बाद ख वाला क्वेश्चन छायावाद युग की कृति है। तो कामायनी जो है छायावाद युग की कृति है। इसके बाद ग वाला है पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से जानते हैं। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो प्रकृति का मानवीकरण यह जो है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम लोग निराला के नाम से जानते हैं, यहीं रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा करके आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर इनका उत्तर लिखना है। तो यह गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और गद्यांश आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अथवा करके देख सकते हैं एक दूसरा गद्यांश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस गद्यांश को जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा करके 5 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हर एक प्रश्न इसमें आपको 2 अंक का दिखाई देगा। कुल 10 अंक का यह क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो चौथा इसमें कह रहा है दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है। आपको जो है इन पद्यांशों का जो है इन पद्यांश को जो है अच्छे से आपको पढ़ना है। और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा करके यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जो है इनका उत्तर लिखना होगा। अगर आपको यह पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके एक पद्यांश आपको और दिखाई देगा, आप उसे जो है लिख सकते हैं। अगर आपको पहला वाला पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखिए दूसरा वाला यहाँ पर आपको पद्यांश अथवा करके देखने को मिल रहा है। तो आप इसे जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद सेम वही है, आपको यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा करके जो है 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है, जिनके उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर लिखना होगा। और हर एक इसमें जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन है सब जो है आपका 2-2 अंक का है, अर्थात यह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 10 अंक का है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क ख करके 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो क वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला है कन्हैयालाल मिश्र, जिन्हें हम लोग प्रभाकर कहते हैं। इनका जो है आप साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। नहीं हरिशंकर परसाई का, नहीं तो डॉक्टर जो है आपका जो प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर रेड्डी है, इनका लिख सकते हैं। किसी एक का आपको लिखना है। इसके बाद आपका जो है ख वाला क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिन्हें कि हरिऔध कहते हैं। तो किसी एक का आपको जो है साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है।
इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है तो 100 वर्ड्स के आसपास लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि पूरे मार्क्स मिले। अथवा करके है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, तो यह भी अधिकतम 80 शब्द है तो भी 100 वर्ड्स के आसपास लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। अगर आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का करेंगे। अगर सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपके ज़िले में जो चलता है उसी खंड काव्य को आपको जो है उसी में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगर रश्मिरति खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक। इसके बाद अगर त्यागपति खंड काव्य पढ़ें तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अब इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है। तो खंड ख में देख सकते हैं, इसमें 8वां का जो क वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। या संस्कृत का गद्यांश आप देख लीजिए। अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके एक और गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, आप उसे जो है ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पहला वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो। चलिए मैं दूसरा वाला जो गद्यांश है उसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा वाला गद्यांश आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो अथवा वाला यह कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, इसमें ख वाला प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ आपको हिंदी में जो है अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ श्लोक दिया हुआ है, अथवा करके 2 श्लोक है, किसी एक का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों श्लोक देख लीजिए, किसी एक का आपको जो है करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ 4 मुहावरे या लोकोक्तियाँ दिया गया, इसमें से किसी एक का आपको वाक्य में प्रयोग करके अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। काफ़ी सरल है, किसी एक का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आंखों में खून उतर आना, जाहिर सी बात है बहुत ही सरल है। बहुत अधिक क्रोध आना, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह अपठित गद्यांश आपके किताब से नहीं है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे पहला, दूसरा, तीसरा करके पूछा गया, इनके उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा करके एक दूसरा गद्यांश भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला यहाँ पर गद्यांश है, आप देख लीजिए। और इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा करके क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है गद्यांश समझ में तो आप दूसरे वाले को ट्राई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 का क है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें मेघ है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है बादल और यज्ञ। तो इसका जो सही अर्थ है वह है बादल और यज्ञ, तो यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद निर्वाण और निर्माण, यह जो इसका सही जो शब्द युग्म का अर्थ है वह है मोक्ष और रचना। यहाँ पर लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे अकिंचन बोलते हैं। यहाँ पर जो है अकिंचन वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो तो उस पत्र को बोलते हैं अधिपत्र। यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। आई होप आप लोग अगर इस पेपर को सॉल्व किए होंगे तो अच्छे से सारे आंसर लिखे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो घ वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। तो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो यहाँ 4 वाक्य दिया गया है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के साथ अगर आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखें, आपको अच्छा इंग्लिश का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का क है, इसमें कह रहा है कि हास्य अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा या फिर उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं खवाले में यमक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है किसी एक का, ठीक है। इसके बाद चौपाई छंद अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है समाचार पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके है अपनी गली की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को जो है प्रार्थना पत्र लिखे, किसी एक का आपको जो है लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप 14 है देख सकते हैं, कह रहा है कि अपनी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो 4 यहाँ पर टॉपिक दिया, किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आपको जो है निबंध लिखना है। तो यह था कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो है सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर के साथ आपको स्पष्ट किया। आई होप आपको अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन पेपर शो किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।